नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। आज आप सबके साथ शेयर करूंगा केतु का खाना नंबर 5 का फलादेश, उसकी रेमेडीज और क्या व्यापार आपको करना चाहिए लाल किताब के अनुसार। दोस्तों, केतु खाना नंबर 5 एक बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन है जहाँ पे केतु के मिले जुले रिजल्ट्स मिलते हैं। इसको लाल किताब पेशाब गाह कह के भी पुकारती है। केतु खाना नंबर 5 में बैठ के वैसा फल देता है जैसा बृहस्पति बैठा हो कुंडली में, क्योंकि ये बृहस्पति का पक्का घर है। केतु यहाँ पे बृहस्पति के इशारे पे चलता है। इसका असर भी वहां पहुंचता है जहां बृहस्पति बैठा हो कुंडली में। ये सूर्य का भी घर है, तो केतु यहाँ पे कुछ अच्छे फल भी देता है। जैसा कि जातक अगर अपने बुजुर्गों के पैर छुए, अपने पिता ग्रैंडफादर आदि के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद ले, तो ऐसा जातक फॉरेन भी जाता देखा गया है। ऐसा जातक पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है। ऐसे जातक को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं बिना कुछ मेहनत करे भी। पर ये केतु अगर नेक होगा तो ही। केतु अगर नेक होगा तो जातक का खुद का पुत्र उसकी फैमिली ट्रेडिशंस को, उसकी वैल्यूज का मान सम्मान रखेगा, उसको फॉलो करेगा और उसका नाम रोशन करेगा। पर यहीं अगर ये केतु मंदा हो गया तो जातक का पुत्र उसके बिल्कुल विपरीत कार्य करेगा, उसके लिए कलंक या उसकी समाज में प्रतिष्ठा खराब कर देगा। केतु अगर मंदे असर का हुआ तो ये आपको पेट से संबंधित या लोअर इंटेस्टाइन से संबंधित समस्याएं देगा, जैसे कि बैक्टीरियल ग्रोथ आदि। यहाँ पे केतु अगर निहायत मंदा हो जाए तो ये लोअर एब्डोमेन रीजन में सर्जरी कराता हुआ या अपेंडिसाइटिस का रिमूवल कराता हुआ भी मैंने देखा है। केतु खाना नंबर 5 के समय जातक चटपटा खट्टा मीठा खाने का शौकीन हो जाता है। चाट पापड़ी आदि उसके डेली रूटीन की हैबिट बन जाती है खाना, या खट्टी या तीखी चाइनीज की चीजें खाना उसको अत्यंत पसंद आने लगता है। बृहस्पति, सूर्य या चंद्रमा खाना नंबर 4, 6 या 12 में बैठे हों तो ये केतु बहुत ही शुभ फल देगा। आर्थिक स्थिति तो अच्छी करेगा ही करेगा, हर प्रकार का सुख जातक को देगा। पर यहीं अगर खाना नंबर 3 या 4 में चंद्रमा या मंगल आके बैठ जाएं तो बिल्कुल विपरीत फल देगा। जातक को गरीब, निर्धन और कंजूस बना देगा। यहाँ पे केतु के बुरे असर उसको देखने को मिलेंगे। केतु खाना नंबर 5 के समय यदि शनि खाना नंबर 9 और शुक्र खाना नंबर 4 में आ जाए तो ये बहुत ही नेक कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे उसे स्त्री का सुख, पुत्र का सुख, संतान का सुख और अपनी पढ़ाई लिखाई का सुख अवश्य मिलता देखा गया है। केतु भाव नंबर 5 में बैठ के पढ़ाई में कभी कभार रुकावट भी देता है, या व्यक्ति अपनी स्ट्रीम बदल लेता है, या वो कंफ्यूज रहता है कि क्या स्ट्रीम है। ऐसे जातकों को कम आयु में कुत्ता काटता हुआ भी मैंने देखा है। 17 वर्ष की आयु से पहले इनको कोई ना कोई कुत्ता काटता है, जिसका निशान इनके शरीर पे रहता ही रहता है। अमूमन तौर पे वो पेट से नीचे ही कहीं पे काटता है। आइए अब बात करते हैं केतु खाना नंबर 5 के समय क्या व्यवसाय करना आपको केतु का नेक फल देगा। केतु खाना नंबर 5 के समय अगर आप प्रोबायोटिक्स या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करें, जैसे कि दही इत्यादि, तो ये आपको नेक फल देगा। साथ ही अगर केतु खाना नंबर 5 के समय आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना चाहें, या अब्डोमेन का या स्टमक का या लिवर का डॉक्टर बनना चाहें, आपको नेक फल देगा। केतु खाना नंबर 5 के समय जातक अगर एजुकेशन रिलेटेड या काउंसलिंग रिलेटेड बिजनेस करे तो ये भी उसको शुभ फल ही देगा। केतु खाना नंबर 5 में बैठे जातक को कभी भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। डे ट्रेडिंग या ऑप्शन आदि में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो उसको नेक असर नहीं देगा। आइए अब बात करते हैं केतु खाना नंबर 5 के समय क्या उपाय करना केतु का शुभ फल आपको देगा। खाना नंबर 5 के समय अगर आप अपने कुल पुरोहित को या किसी वृद्ध ब्राह्मण को सोना, केसर, हल्दी या पीले वस्त्र दान करें तो ये आपको केतु का नेक फल देगा और व्यवसाय में बढ़ोतरी देगा। साथ ही धर्म स्थान में मंगल की या चंद्र की चीजें जैसे कि दूध, खांड, सौंफ इत्यादि का दान करना भी आपको नेक फल देगा। साथ ही केतु खाना नंबर 5 के समय ऐसा देखा गया कि जातक के घर में बड़े बड़े संदूक या बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस को ताला लगा के रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है। पर ऐसे जातक को चाहिए कि उनको ताला ना लगाए, उनको खोलता रहे, उसमें हरकत करती रहे, उनको बंद ना रखे। साथ ही ऐसा जातक अगर लाल मसूर की दाल भी दान करे धर्म स्थान में तो ये भी उसको केतु का नेक फल ही देगा। ये थी दोस्तों वीडियो केतु भाव नंबर 5 के ऊपर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक वीडियो में इतनी लिमिटेड अवधि में सारे कॉम्बिनेशन, सारे योगों को बता पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मेरी एडवाइस रहेगी अपनी कुंडली को किसी ज्ञानी ज्योतिषी को दिखा के ही उसका एनालिसिस लेने के बाद ही किसी रेमेडी को करें, ताकि उसका पूरा फल आपको मिल सके। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसा ही और कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्ण।